माइकल, मेरे कमरे में आओ। क्या? मेरे बेटे, आज मैं तुम्हें अपनी दुकान लेकर जाऊंगा, क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ, आप ही कहिए ना डैड। तो सुनो, लोग गाड़ी को देखकर उसे नहीं खरीदते, मुझे देखकर खरीदते हैं, मेरी शक्ल देखकर। तभी तो मैं सजने संवरने में इतना वक्त लगाता हूँ, बालों पर तेल लगाता हूँ, शेव करता हूँ, बढ़िया सा सूट। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे काम का पहला दिन है। पहला दिन वाकई अहम होता है। अगर लोग उल्लू बनते हैं तो फिर उन्हें उल्लू बनाने में क्या हर्ज है? मेरी कुकीज कहाँ है? ये लो। जवानी दीवानी है। ठीक है मेरे बेटे, मेरे अकेले वारिस, आज हम मिलकर ग्राहकों को बनाएंगे। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्या देख रहे हो? सुनो डार्लिंग, मेरा नाश्ता कहाँ है? नाश्ता तैयार है डार्लिंग। सत्यानाश, तुमने अपने बालों को क्या किया? मेरे बाल? मुझे वो सामान दो, उन्हें कहां लेकर जा रही हो? चलो गाड़ी में बैठो, चलो चलो भी। बेईमानी करना, जैसे चोरी किए हुए गाड़ियों के पुर्जे खरीदना, ज्यादा देर तक राज नहीं रहता है, खासकर जब सीआईडी की आप पर नजर हो तो। 9-17 दोषी घर से बाहर निकल गया है। मेरे पास 9-18 है। 9-17 ही सही है। माइकल, एक दिन ये सब तुम्हारा हो जाएगा। ये खटारा देखी? मैंने इसके लिए 5,000 रुपए दिए हैं। ये अब तक 12,000 किलोमीटर चल चुकी है। इंजन की खबर नहीं, बम्पर्स नीचे गिर रहे हैं। बताओ मैं इसके साथ क्या करूं? इतने में बेचूंगा। हमें बम्पर्स की वेल्डिंग करनी चाहिए, पर उसमें लगता है वक्त, औजार, पैसे। इसलिए हम सुपर ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। अब चलो इसे जगह पर लगा दो। ये गिर तो नहीं जाएगा? बिल्कुल गिरेगा। ये खतरनाक नहीं है? मेरे लिए नहीं, समझ गई? और अब इंजन। लकड़ी का भूसा गियर्स को शांत करके इंजन को एकदम मक्खन की तरह बना देता है कुछ किलोमीटर के लिए। दादी, ये चीटिंग है। हाँ बिल्कुल चीटिंग है। ईमानदार होकर आज तक कोई अमीर नहीं बना। 20 साल पहले हम नंबर्स को हाथ से घुमा सकते थे, पर ये लो पकड़ो इसे। पर वक्त बीता गया और हमने भी शाल पत्ती सीख ही ली। 2 तरफ चलने वाली ड्रिल, इसे उल्टी तरफ चलाओ तो नंबर्स कम होते जाएंगे। स्पीडोमीटर को देखो। वाह! देखा? हाँ। दादी, आप बदमाश हैं। क्या? ये गैर कानूनी है। तुम करते रहो। तुम पैसे कमाती हो? क्या तुम नौकरी करती हो? नहीं, पर लोगों को अच्छी गाड़ियाँ चाहिए। आप अच्छी गाड़ियाँ नहीं बेच सकते डैड। सुनो छोटा मुंह बड़ी बात। मैं चालाक हूं, तुम उल्लू। मैं बड़ा हूं, तुम छोटी। मैं सही हूं, तुम गलत, और तुम इसका कुछ नहीं कर सकती। कैसा लग रहा है बेटे? मजा आ रहा है ना? मैं जीत गई। मैंने क्या बढ़िया बाजी खेली। अब चलो सब लोग, मैं तुम लोगों को बढ़िया रेस्टोरेंट ले जा रही हूँ।
जरा मुझे पैसे दिखाओ। बाद में दिखाऊंगी। क्या बात है? उफ, तुम्हारे बाल कितने घटिया लग रहे हैं। तुम्हें वो अंदर तक नहीं घुसने देंगे। उसकी फिक्र तुम मत करो। ये रही आपकी टोपी डैडी। गाड़ी में बैठो। चलो जल्दी करो। कितने जीते? ये जाना तुम्हारा काम नहीं डार्लिंग। कभी कभी बाहर जाना भी अच्छा होता है। हाँ। तुम हमें कभी नहीं ले जाते। लेकर जाता हूँ ना, ढाबे में लेकर गया था। मुझे कोई ढाबा वाबा याद नहीं। टोनी का ढाबा, जहाँ का खाना तुम्हें बहुत पसंद आया था। ओह हाँ, क्या बढ़िया ढाबा था। आप सबका स्वागत है। हैरी अपनी टोपी उतार दो। नहीं उतार सकता। ये एक बढ़िया जगह है, तुम यहाँ टोपी नहीं पहन सकते। मैं इसे नहीं उतार सकता। हैरी तुम्हारे बाल कैसे, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे नहीं उतार सकता। नहीं उतार सकता। खींचो खींचो खींचो। एक मिनट ठहरो, मैं इसे उतार कर आऊंगी। जोर से खींचो। तुम्हारे सर का साइज बढ़ गया है। तुम मेरी खाल खींच रही हो। बच्चों की तरह रो मत, चुप रहो। कहीं तो मेरा पूरा सिर ना खींच लो। सिर ना खींच लो, तुम कुछ भी कहते हो। मैं सबके सामने मजाक नहीं बनना चाहता। मुझे इज्जत चाहिए, और वो भी अभी। सुना? समझ में नहीं आता तुम्हारी टोपी सिर से कैसे चिपक गई हैरी। मैं जानती हूँ तुम इस बात को नहीं मानोगे, पर तुमने कुछ किया। मैंने टोपी को सिर से नहीं चिपकाया है। टोपी छोटी हो गई और उसके धागे बालों से चिपक गए। एक मिनट रुको, मैं इसे निकाल दूंगी। निकाल रही हूँ। एक मिनट हो गई। अरे बाप रे। अब से परिवार वही करेगा जो मैं कहूंगा, और वो भी तभी जब मैं कहूंगा। तुम्हारी टोपी हैरी। ला दो मुझे। और हाँ, अब हम डिनर करेंगे और टीवी देखेंगे। क्या आप मालामाल होना चाहते हैं मेरे साथ? उस लैंप को बंद करो। जवाब के लिए वो हमारे नोटों से भरे बक्से के और करीब आते जाएंगे। एक बार वो उस बक्से में आते और जितना भी पैसा उनके हाथों में चिपक गया वो उसे घर ले जा सकते हैं। हाय डैड। क्या तुम इस परिवार का हिस्सा हो? हेलो, क्या तुम इस परिवार का हिस्सा हो? डिनर का वक्त यानी एक साथ बैठने का वक्त। ये क्या बकवास पढ़ रही हो? ये बकवास नहीं है डैडी, ये बढ़िया है। ये हरमन मेलविल की लिखी हुई मोबी डिक है। मोबी क्या? ये बेकार है, रद्दी है, कचरा है ये। मेरी नहीं है, ये लाइब्रेरी की किताब है। रद्दी। मैं इन किताबों से तंग आ चुका हूँ। तुम एक वर्मवुड हो और वैसा ही बर्ताव करो। सीधी बैठो और टीवी देखो। इस खेल में अगर आपके खाल पर कोई खुजली हो तो इसके लिए प्रोड्यूसर जिम्मेदार नहीं है। इसलिए तंत्र गोल लगाओ और माल कमाओ, ठीक है? अब चित्त बनना है। ये मैंने नहीं किया। जानता हूं तुमने नहीं किया, पिद्दी कहीं की। देखा सस्ते माल का क्या हाल होता ये है। सस्ता माल नहीं है, चोरी का माल। वो लैंप ऑन करो। खटारा। क्या ये जादू था या फिर इत्तेफाक, वो नहीं जानती थी। ऐसा कहा जाता है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ थोड़ा ही हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। मटिल्डा को अपने दिमाग की ताकत का कभी अंदाजा नहीं होता अगर वो अगले दिन होने वाली चीजों से रूबरू नहीं होती। मुझे एक गाड़ी चाहिए, एक सस्ती पर अच्छी गाड़ी। आप मेरी मदद करेंगे?
आपका वर्मवुड मोटर्स में स्वागत है। मैं हैरी वर्मवुड, मालिक, सेठ, जो भी कहिए। Agatha Trunchbull, Principal,